जय श्री कृष्ण दोस्तों। कश्यप जी वासुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेगी। प्राण नामक वासु सूरसेन और ध्रुव नामक वासु देवक होंगे। वसु नाम की जो वसु है उनका उद्भव के रूप में प्रकट्य होगा। दया परायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर ऋदिक नाम से जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होगी। पुरातन राजा प्रचिनबर्ही गदा एवं मरुत देवता उग्रसेन होंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानता राजा बनूंगा और उनकी भलीभांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युयुधन और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्यकी की नाम से प्रकट हो गए। क्षीर सागर शांतनु होगा। वासुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्मक पिता के रूप में उत्पन्न होगी। दिवोदास साल के रूप में एवं भाग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होगी। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्य पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभूत मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली वल्हीक नाम से विख्यात होगी। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी तथा अनन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनके रानियां रमा का अंश रही है। वह भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन कमलासन ब्रह्मा से ये कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूपधारिणी भगवती योगमाया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामती तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उस वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वह देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परस्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परम भगवान समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही वो इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतने जिन्हाए हो जाए तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज जिस प्रकार पक्षीगण अपने शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते रहते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे।